चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का डियर स्टूडेंट्स 20 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर इसको आप लोग कर लीजिएगा तो ऑर्गेनिक में और भी कोई दोस्तों आपका परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से आपका 2 से 3 परिभाषा आपके एग्जाम में आ जाएगा। समझिए 6 से 10 नंबर आपका इस वीडियो से कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पीडीएफ पर नोट्स जरूर ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का। देखिए ये सब पीडीएफ तो देंगे, साथ में और भी बहुत कुछ पीडीएफ देंगे, बहुत बढ़िया पीडीएफ है मेरे प्यारे साथियों। तो लास्ट तक देखिए, बहुत मजा आएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, काफी कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल। कहा गया है कि अल्कोहल और फिनॉल में अंतर लिखिए। देखिए आपके एग्जाम में हर साल पूछ जाता है अल्कोहल या फिनॉल में विभेद करें, अंतर करें, अल्कोहल फिनॉल का क्रियाशील मूलक लिखे। तो ये सब आराम से आप लोग कर सकते हो। देखो पहला है दोस्तों के अल्कोहल, दूसरे तरफ दोस्तों आपका है फिनॉल। तो देखिए अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल है दोस्तों लिटमस परीक्षण नहीं देता। यह है दोस्तों जो अल्कोहल, यह लिटमस परीक्षण नहीं देता। कौन? अल्कोहल जो होता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका लिटमस परीक्षण नहीं देता है, जबकि आपका फिनॉल जो होता है यह लिटमस परीक्षण देता है। यानी कि फिनॉल जो है ये आपका लिटमस परीक्षण देता है, लेकिन ये जो है लिटमस परीक्षण नहीं देता। कौन? अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का जो गंध होता है दोस्तों ये मीठी होता है, यानी कि अल्कोहल आप लोग देखोगे तो मीठी होता है, जैसे कि शराब वगैरह हो गया, तो ये सब क्या होता है? मीठी होता है। वहीं फिनॉल की बात करें तो इसकी एक विशिष्ट फिनोलिक गंध होती है, इनके फिनॉल के जैसा ही एक विशिष्ट गंध होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। अल्कोहल क्या होता है? मीठी होता है मेरे प्यारे, यानी कि अल्कोहल मीठी होता है, ये विशिष्ट गंध वाला फिनोल पे एक गंध होता है। कौन? फिनॉल। और देखिए अल्कोहल जो है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, यानी कि आप लोग देखोगे अल्कोहल को चेक करोगे तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, लेकिन वहीं अगर फिनॉल की बात करें तो ये आपका आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, यानी कि आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो फिनॉल अगर आयोडोफॉर्म परीक्षण दे सकता है तो वो आपका अल्कोहल है। देखो 3 अंतर या 2 अंतर आप लोग एग्जाम में लिख दीजिए, लेकिन मैंने 4 अंतर लिख दिया ताकि आपको एग्जाम तक याद रह सके। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा चौथा अंतर दोस्तों तो कहा जाता है कि अल्कोहल उदासीन होता है और फिनॉल जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो अल्कोहल जो होता है दोस्तों OH होता है, ये इस कारण से ये उदासीन होता है। फिनॉल देखिएगा तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि ये दोस्तों एसिडिक होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये अम्लीय प्रकृति का फिनॉल होता है, अल्कोहल उदासीन होता है। चलिए यहाँ से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अल्कोहल का जालीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? यानी कि अल्कोहल जो होता है इसका जालीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए अल्कोहल का जो जालीय विलयन होगा वो विद्युत का कुचालक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्योंकि अल्कोहल जो होता है अल्कोहलों के जो आयन नहीं होते, यानी कि अल्कोहलों में क्या होता है? आयन नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए अल्कोहल क्या होता है? OH होता है, इसमें कोई आयन नहीं होते हैं। ये जाल में केवल हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण विलय होता है, यानी कि ये जो है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन जाल में बनाता है, इस कारण से ये विलय होता है। यानी कि दोस्तों ये जो विलयता का इसका कारण अल्कोहल में ये दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण ये जाल में क्या है? विलय होता है, इनके वियोजन के कारण नहीं, यानी कि इनका जो वियोजन होता है उसके कारण ये विलय नहीं होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसके कारण ये दोस्तों आपका क्या होता है? विलय होता है, वियोजन के कारण नहीं होता है। यही कारण कि अल्कोहल का जालीय विलयन दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है, इनके विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। लेकिन ये जालीय विलयन में क्या होता है? विलय होता है, क्योंकि ये वियोजन के कारण नहीं होता है, इस कारण से ना अल्कोहल जालीय विलयन का कुचालक होता है। यानी कि अल्कोहल जो होगा मेरे प्यारे लाल वो आपका जालीय विलयन का कैसा होगा? कुचालक, यानी कि खराब चालक होगा, यानी कि सुचालक की भांति नहीं प्रवेश करेगा। कुचालक का मतलब है कि उसमें दोस्तों लाइन प्रवेश नहीं करेगा, विद्युत प्रवेश नहीं करेगा, इस कारण से जालीय विलयन का कैसा? कुचालक होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से देखिए पावर अल्कोहल, देखिए पिछला वर्ष भी करवाए थे, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में पूछा, इस वर्ष भी करवा रहा हूँ काहे कमाल का क्वेश्चन है। देखो पावर अल्कोहल क्या होता है? तो देखो पेट्रोल तथा अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल और अल्कोहल का जो मिश्रण होगा इसी को पावर अल्कोहल कहा जाएगा। इसका जो उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में किया जाता है ये, और साथ में दोस्तों शक्ति उत्पादन होने के कारण यह अल्कोहल शक्ति अल्कोहल भी कहलाता है। यानी कि दोस्तों इसका शक्ति उत्पादन होने के कारण इसका जो यूज कहा जाता है दोस्तों, इसको शक्ति अल्कोहल के भी बारे में कहा जाता है। पावर का मतलब दोस्तों शक्ति हुआ, यानी कि शक्ति अल्कोहल क्या है? या पेट्रोल
ये आपका पावर अल्कोहल क्या था, याद रखना पावर तथा अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों, पावर अल्कोहल कहा जाता है। इसका दोस्तों उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका जो यूज़ करेंगे ईंधन बनाने खाना बनाने के रूप में किए जाएंगे और शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त होने के कारण, यानी कि इसका जो यूज़ किया जाता है शक्ति उत्पादन में प्रयुक्त होने के कारण या शक्ति अल्कोहल के भी नाम से जाना जाता है। चलिए एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है मेरे पहला, लेकिन देख लीजिए परिभाषा काफ़ी आसान है और एक बार में याद होने वाला परिभाषा दिए हैं। अब ये देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ विद्यार्थियों को अगर समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन क्या है तो देखो मैं समझाता हूँ। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 जो होता है ये आपका बेंजीन होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बेंजीन का सूत्र है। यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड देख लीजिए यहाँ पर आपका दिया गया एथिल ब्रोमाइड C2H5Br जो होता है ये एथिल ब्रोमाइड होता है, से निर्जल AlCl3 में उपस्थिति में कराने पर बनता है, यानी कि इसको अभिक्रिया करेंगे तो इसका समीकरण आपको बतलाना है। चलिए बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से C2H5 क्या होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, बेंजीन हो गया, क्योंकि बेंजीन में आए कि 6 गो कार्बन होता है 6 गो हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ से बेंजीन हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, इथाइल ये ब्रोमाइड हो गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब दोस्तों निर्जल AlCl के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी कि अल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 के उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड, ये जो आपका एथिल ब्रोमाइड मेरे प्यारे ये क्या एथिल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया बेंजीन से कराने पर, देखो ये बेंजीन है आपका, ये आप लोग को दिख रहा है गोला में, ये क्या बेंजी है, ठीक ना। रिएक्शन बेंजीन से कराने पर एथिल बेंजीन प्राप्त होता है, यानी कि लास्ट में आपका एथिल बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए एथिल बेंजीन प्राप्त हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एथिल हुआ, ये आपका बेंजीन का सूत्र है। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना है। यानी कि एथिलो बेंजीन आपका प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ से बेंजीन हुआ और यहाँ से आपका क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड है, निर्जल AlCl3 को उत्प्रेरक के उपस्थिति में विक्रिया कराएं तो आपका एथिल बेंजीन बन गया और साथ में HBr यहाँ से निकल गया। तो ये देखिए मैंने बढ़िया से लिख दिया ताकि आप लोग आराम से समझ सकते हो, और काफ़ी कमाल का प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक ना। ये सुन पूछा इसीलिए आपको याद कर लेना, ये सब प्रश्न 2-3 बार कर लीजिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिए, काफ़ी आसान परिभाषा लेकर आए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए 2 परिभाषा हम लोग लिख दिया है, एक लाइन का एक 3 लाइन का है। देखिए कहा जाता है एमाइल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय, यानी कि एमाइल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है, यानी कि एमाइल अल्कोहल को अधिक होना चाहिए, लेकिन क्या उल्टा हो रहा है, एमाइल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल क्यों अम्लीय होता है, देखो एमाइल अल्कोहल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यानी कि एमाइल अल्कोहल फिनॉल से अधिक अम्लीय है क्योंकि फिनॉल में अनुनाद होता है, यानी कि एमाइल अल्कोहल है वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, ठीक ना। यहाँ पर कहा जाए एमाइल अल्कोहल से फिनॉल अधिक अम्लीय क्यों होता है, तो यहाँ से इसमें अनुनाद फिनॉल में होता है, इस कारण से अधिक अम्लीय होता है। या फिनॉल का एरोमेटिक यौगिक जो है, यानी कि फिनॉल का एरोमेटिक यौगिक जो है कार्बन की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, यानी कि अल्कोहल के तुलना में दोस्तों जो होता है एरोमेटिक जो होता है यौगिक फिनॉल उससे अधिक तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल अपने दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को डिमोक्लाइज्ड कर सकता है, यानी कि अपना जो दोस्तों जो फिनॉल होता है अपने इलेक्ट्रोडों को डिमोक्लाइज्ड कर सकता है। क्या कर सकता है, डिमोक्लाइज करने की क्षमता फिनॉल में होता है। इसके कारण दोस्तों इसके अलावा फिनॉल जो है अधिक स्थिर बनाने के लिए अपने हाइड्रोजन को हटा देता है, जैसा कि फिनॉल को आप लोग देखते हो कि अधिक स्थिर बनाने के लिए अपने हाइड्रोजन को हटा देता है। जैसे कि आप लोग जैसे कि हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है C6H5O होता है, तो इस प्रकार से होता है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो यहाँ से आप लोग बाकी कुछ समझ सकते हो, काफ़ी कमाल का प्रश्न है और आपके परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल से आपको क्लियर कर लेना, ठीक ना डियर। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को जरूर से फ्रेश कर लीजिएगा मेरे पेलाल, और PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का एक बार जरूर लीजिएगा। मैं ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट दूंगा, साथ में उसमें और भी बहुत कुछ होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करना, 100% लेने की गारंटी हर साल लड़ता है, तो आप लोग बेहतरीन टॉपर बनिए। चलिए फिनॉल से, यानी कि फिनॉल से अल्कोहल अधिक अम्लीय क्यों होता है, यानी कि फिनॉल है
उससे अधिक अम्लीय अल्कोहल क्यों होता है, यानी कि फिनॉल अल्कोहल से, यानी कि फिनॉल जो होता है दोस्तों अल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है। वो वही क्वेश्चन अभी जैसा कराए तो वैसा ही क्वेश्चन है, परिभाषा भी उसी प्रकार मिलेगा। देखो फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय इस कारण से है कि, यानी कि फिनॉल है वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय इस कारण है कि यह जाल के साथ अस्थायी आपका फिनोक्साइड यानी कि हाइड्रोनियम आयन देता है, या तो कह सकते हैं यह हाइड्रोजन बॉन्ड जल के साथ बनाता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। उसी को मैंने पलट के लिख दिया कि साथ कराने पर अस्थायी फिनोक्साइड तथा हाइड्रोनियम आयन देता है। फिनॉल का चक्रीय आकृति जो होता है दोस्तों चक्रीय आकृति पाए जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुनाद उत्पन्न होता है एवं अम्लीय गुण दर्शाता है, यानी कि फिनॉल के चक्रीय आकृति पाए जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुनाद उत्पन्न होता है एवं अम्लीय गुण को यह दर्शाता है। कौन दोस्तों, फिनॉल। चलिए बहुत ही कमाल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये सब प्रश्न आराम से आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। काफी चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए डियर स्टूडेंट, तो ये सब क्वेश्चन आराम से आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है और 2-3 बार रिवाज कर लेना है मेरे प्यारे साथी। हफ्ता में कम से कम 2 बार कीजिए, आराम से याद रहेगा। चलिए मेथनॉल एथेनॉल की पहचान देखिए मैंने कितना सटीक परिभाषा दी है, एकदम आसान परिभाषा। मेथनॉल और एथेनॉल में अगर आप लोग पहचान जानना चाहते हो क्या, देखिए मैंने 3 पहचान दे दिया, कोई 2 पहचान आप लोग एग्जाम में या 1 पहचान में लिख दोगे तो आपका पूरा अंक मिलता है। देखिए एथेनॉल की पहचान निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पहला देखिए एथेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि मेथनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, यानी कि एथेनॉल जो होता है सूत्र भी जान लीजिए, कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगा। तो C2H5OH जो होता है ये आपका इथेनॉल है और CH3OH जो होता है ये आपका मेथनॉल है। समझिएगा मेथनॉल एथेनॉल का सूत्र भी हम आपको बता दिए। एथेनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण देता है जबकि मेथनॉल आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। मेथनॉल का जो क्वथनांक होता है 337 के होता है जबकि एथिल अल्कोहल का यानी कि एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 351 के होता है, यानी कि मेथनॉल का जो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक जो होगा, चलिए जी चलो यहाँ पर आपका 337 के क्वथनांक होता है जबकि अल्कोहल का जो होता है 351 की होता है। और यहाँ पर देखिए मिथाइल अल्कोहल को लाकड़े को भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इनके जो ये आपका जो मेथनॉल होता है दोस्तों मेथनॉल इसको लाकड़े के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि एथिल अल्कोहल को साकरा किण्वन से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अल्कोहल जो है दोस्तों इसको साकरा किण्वन से प्राप्त करते हैं। भाई मिथाइल अल्कोहल का बात है तो लाकड़े के भंजक के आसवन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए मेथनॉल एथेनॉल की पहचान हुआ जो कि आप लोग समझ गए। चलिए यहाँ से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे लाल बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, क्या ईथर जल में घुलनशील है। देखो ये काफ़ी आसान परिभाषा 1 लाइन में है। देखिए क्योंकि क्या ईथर जल में घुलनशील है, ध्यान दीजिएगा। ईथर है दोस्तों हाइड्रोजन बंधन दोस्तों जल के साथ नहीं बनाता है। ईथर का सूत्र क्या होता है, R C होता है, ईस्टर का होता है, सॉरी यहाँ पर ईथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं होता है इसलिए पूर्ण घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन होता ही नहीं है, इस कारण से ये जल में घुलनशील हो ही नहीं सकता। और बाकी देखोगे सब हाइड्रोजन बंधन बनाता है, थोड़ा बहुत जल से घुलनशील होता है, लेकिन ये ईथर जो है नहीं होता है। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिए, कहा जाए निम्न अनुभार के अल्कोहल को जल में विलेय है, समझा। देखिए निम्न अनुभार वाले जो अल्कोहल हो गए, निम्न अनुभार यानी कि निम्न अनुभार जो अल्कोहल होते हैं दोस्तों उस जाल में विलेय क्यों होते हैं, यानी कि निम्नतर जो दोस्तों अल्कोहल होते हैं जाल में विलेय होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि वो जाल में विलेय होते हैं। फटाफट देखिए देखो निम्न अनुभार वाले यानी कि RCOH आसानी से जाल में विलेय होता है, यानी कि निम्न अनुभार वाला दोस्तों RCOH जो होता है दोस्तों एल्किल आपका अल्कोहल आसानी से जाल में विलेय होते हैं क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन बंधन बना लेते हैं, जबकि उच्च अनुभार वाले अल्कोहल आसानी से हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाते हैं, इसके कारण ये जाल में विलेय नहीं होता है। देखिए कितना सटीक परिभाषा है, यानी कि आपको याद रखना, यानी कि निम्न अनुभार वाला आसानी से जाल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, निम्न अनुभार वाला जो होता है दोस्तों जाल में विलेय होता है, लेकिन आपका आसानी से हाइड्रोजन बंधन बना लेता है इस कारण से, जबकि उच्च अनुभार वाले अल्कोहल जो होता है आसानी से हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाते हैं, इसके कारण दोस्तों जो है ये आपका जाल में विलेय नहीं होता है। यानी कि उच्च अनुभार वाले अल्कोहल में यही कमी है कि वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इस कारण से ये आपका जो होता है जाल में विलेय नहीं होता है। और निम्न अनुभार वाला क्या होता है, जाल में विलेय हो जाता है। समझ गए कि नहीं, क्योंकि निम्न अनुभार वाला जाल में विलेय हो जाता है, लेकिन उच्च अनुभार वाला होता है वो
उच्च विलय नहीं होता है, क्योंकि वो जो होता है ना उच्च अनुभार वाला, वो जो होता है हाइड्रोजन बंधन बना ही नहीं पाता है, क्योंकि उच्च अनुभार का होता है। इस कारण से ऐसा होता है जन विलय नहीं हो पाता उच्च अनुभार वाले आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। देखिए बहुत कमाल का क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए किण्वन किसे कहते हैं, देखिए शर्त भी आपको लिखना है। जटिल यौगिकों के एंजाइम के द्वारा सरल यौगिक में परिवर्तन किया जाना, इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहेंगे। यानी कि जटिल यौगिक, यानी कि दोस्तों जो जटिल माने कड़े यौगिकों को एंजाइम के द्वारा सरल यौगिक में परिवर्तन किया जाता है, तो इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। इसका शर्त 200 तापमान 25 सेल्सियस से लेकर 30 सेल्सियस तक होना चाहिए, और कार्बोनिक यौगिक का प्रयुक्त विलयन तनु होना चाहिए, यानी कि कार्बोनिक यौगिक का जो विलयन होना चाहिए वो तनु होना चाहिए, और इसका जो तापमान होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। यानी कि आपको शर्त में लिख देना है इसका शर्त भी आपको लिख देना 25 सेल्सियस से लेकर के 30 सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और साथ में कार्बोनिक यौगिक जो होता है प्रयुक्त विलयन तनु होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेरे प्यारे लाल, देखिए अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए पूरे मेरे प्यारे लाल चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से घंटे को फ्रेश कर लीजिए। देखो ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। पूछा जाता है आप किस प्रकार से बनाएंगे, 5 नंबर में पूछ देगा, 2 है दोस्तों, ये 5 नंबर में भी पूछ जाता है। इसमें बड़ा छोटा थोड़ी होता है, इसमें रिएक्शन आपको कराना होता है, आराम से 5 नंबर आपको जल्दी से मिल जाता है। इसमें कोई जाँच उच नहीं होता, बस ये रिएक्शन देख लेगा, जो लिखो वो देख लेगा, बस आपका पूरा नंबर मिलता है। इसमें ज़्यादा लिखने के नहीं होता है, इसमें रिएक्ट कराने की बात होती है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मेथिल आयोडाइड से, यानी कि मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनेगा। एथेन का सूत्र आप लोगों को पता है, C6H क्या होता है, C2H6 होता है, ये आपका एथेन होता है। CnH2n+2 एल्केन का रूप है। देखो मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर देखिए मेथिल क्या है, आयोडाइड है, यानी कि मेथिल आयोडाइड क्या होता है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए अब मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3 क्या होता है, मेथिल होता है, और यहाँ पर आई दिया गया तो आयोडाइड हो गया। सोडियम के साथ देखो यहाँ पर सोडियम भी लिखा और सोडियम यहाँ पर दिया गया है, यानी कि मेथिल आयोडाइड ये है सोडियम के साथ तो दोस्तों क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए CH3 जो होगा दोस्तों आपका ये बनेगा CH3, और NaCl में आपका क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि मेथिल आयोडाइड को जब सोडियम धातु के द्वारा ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपका एथेन प्राप्त होता है। तो यहाँ से देखिए आपका एथेन प्राप्त हो गया, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 होगा, तो यहाँ से हम लोग एथेन कहेंगे, जो कि एल्केन का रूप होता है। CnH2n+2 दुगुना से 2 अधिक, तो देखिए दुगुना 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ पर 4 2 6 हो गया, दुगुना से 2 अधिक है, तो ये आपका एल्केन का रूप हो गया, जो कि मिथाल करके तोड़ दिया इसको 2 भाग में। यानी कि आपको पता चला कि मेथिल आयोडाइड को जब सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एथेन, यानी कि इसको हम लोग ईथेन भी कहते हैं। एथेन या एथेन दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। चलिए आराम से हो गया मेरे प्यारे लाल, एकदम आराम से कर लेना है। अब देखिए 2 नंबर में देखिए एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म कैसे बनता है। अब देखिए एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। सर्वप्रथम एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का एसिटाइल प्राप्त किया जाता है, यानी कि देखिए सर्वप्रथम एसिटिलीन का सूत्र देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है एसिटिलीन। देखो एसिटिलीन जो होता है C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ये आपका एसिटिलीन होता है। जब एसिटिलीन की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल, अब कहोगे एथिल अल्कोहल का सर जी, तो देखो ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। जब आपका दोस्तों एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल से एसिटाइल प्राप्त किया जाता है तो ये आपका जो होता है एसिटिलीन की अभिक्रिया दोस्तों जाल से यहाँ से करेगा, फिर आपका दोस्तों 20% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, 1% HgSO4 होगा, और यहाँ पर आपका इससे क्या बनेगा, इसके बाद आपका कंपाउंड बनेगा एस्टल्डिहाइड। फिर एस्टल्डिहाइड को दोस्तों आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका आयोडोफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। चलिए यहाँ से आपका क्या बन गया, DH2, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड भी आपका यहीं पर प्राप्त हो गया, फिर इसके आप लोग करोगे आगे तो आपका आयोडोफॉर्म भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए आराम से समझ गए होंगे, DH2 काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, और आयोडोफॉर्म ही आपको लास्ट में बतलाना है। देखिए एसिटिलीन से आयोडोफॉर्म, एसिटिलीन था आयोडोफॉर्म बन गया, आयोडोफॉर्म ही आपके बनाने की बात है। सर्वप्रथम एसिटिलीन के अभिक्रिया एसिटिलीन करते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, फिर एस्टल्डिहाइड को कहते हैं I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि एसिटिलीन ये हुआ। इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं दोस्तों I2 प्लस NOH के साथ तो आपको आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। आराम से देख सकते हो, काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है संगत एल्कील की अपेक्षा
चलिए जी, बहुत अच्छा। अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। यानी कि अल्कोहल का जो क्वथनांक होगा एल्केन की अपेक्षा दोस्तों अधिक है, व्याख्या करने। देखो अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए क्योंकि अल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यानी कि दोस्तों अल्कोहल का क्वथनांक है वो संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। इनकी अल्कोहल का दोस्तों जो क्वथनांक वो संगत एल्केन जो होगा अधिक होगा, इसीलिए दोस्तों इसीलिए जो है अल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि आपका अल्केन में नहीं होता है। इसी कारण से अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता चल गया हाइड्रोजन बंधन जो होता है अंतराण्विक पाया जाता है, जबकि एल्केन में नहीं पाया जाता है। यानी कि आप लोगों को यहाँ से पता चल गया कि एल्केन में नहीं पाया जाता जबकि एल्केन में पाया जाता है। यानी कि साफ साफ लिखा है कि अल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। अब क्यों होता है तो यहाँ से देखिए, क्योंकि अल्कोहल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है लेकिन अल्केन में नहीं। यानी कि अल्कोहल जो होता है दोस्तों उसमें आपका संगत अल्कोहल पाया जाएगा लेकिन अल्केन में नहीं पाया जाता। इस कारण से अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्कोहल के अपेक्षा अधिक होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए संगत यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए था, संगत यहाँ एल्केन लिखा जाना चाहिए, गलती से अल्कोहल लिखा गया तो आराम से आप लोग कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए हाँ उपयोग एग्जाम में आपका पूछ होता है फ्यूरॉन 12 का या डीडीटी या कार्बन टेट्राक्लोराइड या आयोडोफॉर्म का कोई दो उपयोग लिखे। देखो चारों का मैं यूज लिख चुका हूँ। देखो यहाँ पर पहला में देखोगे तो फ्यूरॉन 12 का उपयोग देख लीजिए शीतलक के रूप में तथा दोस्तों एरोसोल प्रणोदक के रूप में। देखिए इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं। इतना बढ़िया पीडीएफ नोट्स तैयार किया मेरे फिलहाल ऑल सब्जेक्ट का और साथ में विशेष हम आपको देंगे, तो आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर लेना और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको ले लेना है। तो देखो फ्यूरॉन 212 जो है डीडीटी और कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म का दोस्तों उपयोग करते हैं, यानी कि उपयोग करेंगे आप लोग तो फ्यूरॉन 12 का करेंगे तो शीतलक के रूप में तथा ये एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है किसका, फ्यूरॉन 12 का। और वहीं डीडीटी का आप लोग देखोगे तो इसका उपयोग निम्नलिखित है। देखो डीडीटी क्या, डीडीटी सस्ता तथा लाभकारी कीटनाशक मच्छर मारने में होता है, साथ में गन्ना की खेती तथा चारे की फसल में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसका, डीडीटी का। यानी कि डीडीटी का आप लोग देखो कीटनाशक मच्छर मारने तथा गन्ना के खेती में आप लोग का दोस्तों चारे के फसल के उपयोग के लिए जो आप लोग का डीडीटी होता है। देखो कार्बन टेट्राफ्लोराइड जिसका सूत्र CCl4 होता है, जिसे हम लोग पायरिन भी कहते हैं। देखो इसका उपयोग क्या परिशीतक के रूप में और साथ में विलायक के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होता है। यानी कि विलायक के रूप में उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में परिशीतक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए आयोडोफॉर्म का उपयोग देखिए पूरा बढ़िया से लिख दिया है। आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है औषधि तैयार करने के लिए। आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHI3 होता है। क्या होता है, CHI3 होता है। ये होता है आपका आयोडोफॉर्म। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रतिरोधक के रूप में तथा औषधि तैयार करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ से पैरेलल कहा जा रहा है कायरल तथा अकायरल यौगिक क्या, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। ये प्रश्न 2020 में पूछा है, देख लीजिए और काफ़ी सरल परिभाषा में आपको लिखे हैं ताकि आराम से आप लोग समझिएगा। समझने के लिए तैयार रहिए, कैसे समझाता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो चार विभिन्न, देखो कार्बन परमाणु चार विभिन्न क्या है दोस्तों, इस प्रकार से चार विभिन्न समूहों से या प्रतिस्थापकों से जुड़ा होता है। देखो कोई समूह होगा या प्रतिस्थापित होगा, जो भी होगा ये चारों समूह से जुड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कायरल यौगिक कहेंगे। यानी कि इस चार बॉन्ड से दोस्तों जुड़ा होता है, क्या होता है, कायरल यौगिक। यानी कि इस किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो विभिन्न समूहों या प्रतिस्थापकों के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कोई प्रतिस्थापक या समूह होगा, कोई भी होगा जो चार समूह से दोस्तों जुड़ा हुआ होगा तो इसको हम लोग कायरल यौगिक कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हो, लैक्टिक अम्ल और एलालेंस होता है या कायरल यौगिक होता है, इसी प्रकार से आपका जुड़ा होता है। वहीं यहाँ कायरल में देखोगे तो इसमें दो गोज आता है, इसमें एक था तो इसमें कायरल में दो गोज आते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि कायरल यौगिक किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो दो या दो से अधिक समान समूहों से द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है, इसको अकायरल दोस्तों क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यानी कि ये दोस्तों जो होता है कायरल, ये आपका एक बॉन्ड से
जुड़ा होता है इस प्रकार से। वहीं अकायरल जो होता है इस प्रकार से आपका जुड़ जाता है, यानी कि इस प्रकार से चारों तरफ से क्या हो गया, ये आपका दोस्तों जुड़ गया, इस प्रकार से आपका जुड़ गया मेरे प्यारे लाल। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो गया आपका अकायरल यौगिक हो गया। चलिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में आपका ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देख लीजिए एग्जाम में पूछा है डियर स्टूडेंट, तो बिल्कुल से आप लोग को ये सबको याद कर लेना है। चलिए एकदम सटीक परिभाषा में आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिलीन से एसिटाल्डिहाइड, यानी कि एसिटिलीन का सूत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बढ़िया से साफ अक्षरों में लिख दिया मैंने एसिटिलीन, ठीक ना डियर सुनिए। आपका एसिटिलीन हो गया, क्या सूत्र होता है, CH जो होता है ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है ये आपका एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन दोस्तों और साथ में तनु H2SO4, H2SO4 क्या होता है, चलिए बहुत अच्छा। ये देखो एसिटिलीन का मतलब कुछ विद्यार्थी नहीं समझते, C2H2 जो होता है ये भी आपका क्या होता है, एसिटिलीन होता है। तो देखो एसिटिलीन तनु H2SO4 और साथ में H2+2 की उपस्थिति में H2O के साथ हम लोग रिएक्ट कराते एसिटिलीन को, तो हम लोग को एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। देखिए कितना बढ़िया तरीका बता दिया। ये सूत्र आपका एसिटाल्डिहाइड का, बहुत मजा आएगा मेरे प्यारे लाल, एकदम याद कर लीजिए। कहाँ हो आप लोग यार, ये सब याद कीजिए। देखो एसिटिलीन जो है ये आपका सूत्र होता है CH जो होता है दोस्तों, साथ में ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है ये आपका एसिटिलीन होता है। तो इसको का विक्रिया करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगी, ये आपका एसिटिलीन हो गया। अब यहाँ से देखिए एसिटाल्डिहाइड से एथेनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए ये आपका CH3CH है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, इससे एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का आप चयन करा देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 4 है, और हमको हाइड्रोजन का संख्या क्या है, बढ़ाना है। और जब बढ़ाना होता है ना हाइड्रोजन का संख्या डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आप चयन कराते हैं, घटाना होता है तो ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का संख्या हमको क्या करना, बढ़ाना है, क्योंकि एथेनॉल में जो का हाइड्रोजन की संख्या होता है वो 6 गो होता है। यहाँ से देख लीजिए 6 गो है कि नहीं, यहाँ पर 5 गो, यहाँ पर 5 गो, यहाँ ध्यान दीजिए 1 गो और यहाँ पर 5 गो, तो ये आपका क्या होगा 6 गो। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका दोस्तों, 3 गो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 गो हाइड्रोजन है, 2 गो 1 गो हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन है, बढ़ाना है यानी कि 6 गो करना है। तो यहाँ से आप चयन कर देंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आप चयन करेंगे तो बढ़ेगा, तो ये आपका एथेनॉल प्राप्त हो गया। कितना बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाते हैं, सरल अपनी भाषा में, आराम से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद, यानी कि लुकास प्रतिकारक के द्वारा ही दोस्तों विक्टर मेयर कई विधि है दोस्तों, जो कि लुकास विक्टर मेयर ये सब के द्वारा दोस्तों प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर किया जाता है। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ से परिभाषा देखिएगा तो कहा जा रहा है कि लुकास अभिकर्मक जो होता है मेरे प्यारे लाल, ये आपका क्या होता है, लुकास अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो लुकास अभिकर्मक जो होता है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल के परीक्षण इनके जांच के लिए किया जाता है। और सभी अल्कोहल है दोस्तों क्या होता है, भिन्न अभिक्रिया देते हैं, यानी कि सभी अल्कोहल जो होगा भिन्न भिन्न अभिक्रिया देगा, विभिन्न प्रकार का अभिक्रिया देगा। और साथ में यहाँ पर देखो तृतीयक अल्कोहल तुरंत धुंधलापन दे देता है, यानी कि तृतीयक जो अल्कोहल होता है दोस्तों वो आपका तुरंत आप लोग का धुंधलापन दे देता है। और देखोगे यहाँ से कहा जाए कि द्वितीयक अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन देता है, वहीं आप लोग देखोगे द्वितीयक अल्कोहल का ये 5 से 10 मिनट में धुंधलापन दे देता है, वहीं तृतीयक अल्कोहल में दोस्तों सामान्य ताप पर धुंधलापन नहीं देता है, यानी कि तृतीयक अल्कोहल जो होता है सामान्य ताप पर धुंधलापन नहीं देता है। बाकी ये सब देख सकते हो, इसका बढ़िया समय किसी वीडियो में अंतर समझाऊंगा। यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट हम आपको लिखवा दिए हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को बढ़िया से समझा देंगे, समझ लोगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में कर लोगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए कितना बेहतरीन परिभाषा, बराबर आणविक अनुभार वाले, देखो साफ प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ मैंने लिखा है कोई में, तो ये मत समझना कि कोई पूछा गया, साफ पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए यहाँ से बराबर आणविक अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जाल में अधिक विलेय क्यों होता है, यानी कि बराबर अनुभार वाला जो दोस्तों अल्कोहल होता है जाल में अधिक विलेय क्यों होता है। तो यहाँ से देखिए परिभाषा एक लाइन का है, अल्कोहल जाल के साथ हाइड्रोजन बंधन, बस सब में यही है कि अल्कोहल जाल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसीलिए जाल में अधिक विलेय होता है। यानी कि मैंने शुरू से आपको बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बस फिर हाइड्रोजन बंधन बनाता ही नहीं बनाता नहीं बनाता, बस इतना में टीचर एकदम पूरा नंबर दे देगा, जानेगा कि बच्चा मेहनत किया है। तो यहाँ से अगर आप लोग
तीर अंधरा को ढीला भी मारोगे तो सही हो जाएगा, नहीं जानोगे तो भी अगर ऐसा परिभाषा लिख दो, अगर सही हो गया तो पूरा नंबर। तो देखो अल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, क्योंकि जल के साथ क्या बनाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन है। देखो हाइड्रोकार्बन का भी हाइड्रोकार्बन है वो कभी जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना, ये अल्कोहल का लिए बनाता है, अल्कोहल ये सब बनाता है, बाकी कोई नहीं। बस इतना परिभाषा आसान है। बराबर अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन अल्कोहल की अपेक्षा जल में अधिक विलय, हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा, यानी कि हाइड्रोकार्बन का थोड़ा सा त्रुटि है कि वो नहीं करता है, अल्कोहल करता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या हाइड्रोजन बंधन बनता है, हाइड्रोकार्बन में ऐसा कुछ नहीं है। इस कारण से बराबर अनुभार होने वाले यौगिक होने के बाद भी हाइड्रोकार्बन है वो अल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। चलिए आराम से समझ गए मेरे प्यारे लाल। अब देखिए कार्बोकेटायन क्या, ये भी एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, चुन चुन करके लाए, देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट कैसा कैसा क्वेश्चन है। इसके बाद पॉइंट आएगा, इतना बढ़िया पॉइंट आएगा कि मत के मजा आ जाएगा। देखो इसके बाद देखिए जब कार्बोनिक यौगों को दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट बॉन्ड फंक्शन की जाती है तो कार्बन पर धनात्मक एवं ऋणात्मक समूह आयन हो जाता है, तो इस आयन को हम लोग कार्बोकेटायन कहेंगे। यानी कि कार्बोकेटायन जो होगा डियर स्टूडेंट काफी सटीक परिभाषा में आपको करवा दिए, और ये आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये सब बिल्कुल आप लोग को क्लियर रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछेगा ही। चलिए यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ से जान लेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में थोड़ा नीचे दिया गया तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ से 100 जान लीजिए महत्वपूर्ण जानकारी। देखो पावर है दोस्तों स्पिरिट जो होता है, इसमें 20% अल्कोहल तथा 20% स्पिरिट पावर स्पिरिट तथा दोस्तों 80% पेट्रोल होता है, यानी कि 20% आपका अल्कोहल होता है और 80% आपका क्या होता है पेट्रोल होता है, और इसी को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं, और ये पावर स्पिरिट होता है। और यहाँ पे बेंजीन हाइड्रोक्सिन व्युत्पन्न फिनॉल होता है, फाइनल नहीं मेरे प्यारे लाल, फिनॉल होता है। एल्डिहाइड के अपकरण प्राइमरी अल्कोहल से बंध, एल्डिहाइड के अपकरण से प्राइमरी अल्कोहल बंध यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर देखो कीटोन के अपकरण से आपका सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनता है। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है। किसी भी अभिकर्मक के प्रयोग द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में जांच किया जाता है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यानी कि किस अभिकर्मक के द्वारा प्राइमरी टर्सरी अल्कोहल बनाए जाते हैं, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ जाएगा कौन सा अभिकर्मक के द्वारा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब यहाँ पर देखो एस्टर ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, याद रखना, और निश्चेतक का उपयोग क्लोरोफॉर्म के रूप में किया जाता है, जिसका सूत्र CH3 होता है। देखो एकदम बढ़िया से हमको समझा दिया इस चैप्टर से, आपका कुछ भी अब नहीं छूटेगा, 5 नंबर हो या 2 नंबर या 1 नंबर। चलो प्राइमरी अल्कोहल के एल्डिहाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है जो आपका पैराडीनियम क्रोमेट होता है, जिसको हम लोग PCC कहते हैं। यानी कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनने की सबसे विधि अच्छी होती है PCC होता है। क्या होता है पैराडीनियम क्रोमेट होता है। चलिए बहुत ही कमाल का वीडियो था दोस्तों। यहाँ से देखिए 20 नंबर, फिनॉल को जास्ता चून के साथ गर्म करने पर क्या होता है, फिनॉल को जास्ता चून के साथ करने पर प्रोटीन आपका बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए फिनॉल को, देखिए फिनॉल ये आपका फिनॉल का सूत्र है, इसको दोस्तों बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको देखिए जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बेंजीन बन गया, और साथ में आपका जिंक ऑक्साइड निकल गया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यानी कि दोस्तों फिनॉल का जो सूत्र होता है C6 होता है, H6OH होता है। तो ये दोस्तों O हट के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और ये आपका बेंजीन का रूप ले लिया। देख रहे हो ना कितना कमाल का क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसीलिए कहना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर से प्रेस कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर से कीजिएगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे, जो कि आपके सीधे परीक्षा में लड़ने वाला प्रश्न था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज 8 बजे और 7 बजे लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।